सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान शख्सियत के किस्सों का सफ़र सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने अपना बचपन एक छोटे से चौल में गुजारा, फिर अपने संघर्ष और अदायगी के दम पर इस मुकाम पर पहुंचे कि समंदर किनारे 25 कमरों वाले बंगले में रहने लगे और हर दिन के लिए एक अलग यानी 7-7 लग्जरी कारों में घूमने लगे। और फिर एक इंसान के नखरे ने इन्हें ऐसा बर्बाद किया कि इन्हें अपना सब कुछ बेचकर फिर से चौल में रहने को मजबूर होना पड़ा। फिर आखिरी वक्त ऐसी गुजरी कि पूरी कहानी जानकर आप भी कहेंगे कि भगवान ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी ना दे। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के। साल 2020 में रिलीज हुई अनुराग बासु की फिल्म लूडो में इस्तेमाल किया गया गाना ओ बेटा जी ओ बाबू जी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा तब। इस गाने को सुनने के बाद लोग इसका ओरिजिनल वर्जन यूट्यूब पर सर्च करने लगे। तब जाकर लोगों को पता चला कि यह फिल्म अलबेला का गाना है, जिसमें भारत के पहले डांसिंग सुपरस्टार माने जाने वाले भगवान दादा ने काम किया था। बोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे। शोला जो भड़के और ओ बेटा जी ओ बाबू जी के जैसे हिट गाने उन्हीं पर फिल्माए गए हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में 300 फिल्मों में काम किया। जब वे फिल्मों में आए तो एक्शन फिल्मों में नए नए ट्रेंड्स स्थापित किए। बिना बॉडी डबल स्टंट करने की शुरुआत उन्होंने ही की थी। परफेक्शन पर इतना ध्यान देते थे कि सीन रियल लगे, इसके लिए उन्होंने फिल्म के एक सीन में असली नोट उड़ा दिए थे। आज भी बॉलीवुड के कितने एक्टर इनके डांसिंग स्टाइल को फॉलो करके ही सुपरस्टार बन चुके हैं। भगवान दादा की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जी हाँ, बेहद गरीब परिवार में जन्मे भगवान दादा अपने समय के सबसे अमीर स्टार्स में से एक हुआ करते थे। हालांकि वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि भगवान दादा का बुढ़ापा बेहद तंगहाली में परेशानियों के बीच गुजरा। आखिर असलियत में कौन थे भगवान दादा, क्या थी इनकी कहानी, कैसे इनके एक थप्पड़ ने बिगाड़ दिया था ललिता पवार का अच्छा खासा करियर, कैसे किशोर कुमार के नखरे ने भगवान दादा को बर्बाद किया, क्या सच में इसके जिम्मेदार किशोर कुमार ही हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो। भगवान दादा का जन्म 1913 में महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उनका असली नाम भगवान अबाजी पलव था। वो टेक्सटाइल मिल वर्कर के बेटे थे। काम के सिलसिले में उनके पिता मुंबई आ गए, जहां वो दादर और परेल में रहते थे। भगवान दादा का बचपन भी इन्हीं इलाकों में बीता और इसी दौरान फिल्मों में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से भगवान दादा को चौथी क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद परिवार की मदद करने के लिए वह भी कपड़े की मिल में मजदूरी करने लगे। उन्हें यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मन तो फिल्मों में एक्टिंग करने का था। भगवान दादा को पहलवानी का बहुत शौक था। वो अक्सर पहलवानी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करते थे। ऐसे ही किसी एक कंपटीशन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी शख्स की नजर उन पर पड़ी। फिर उस शख्स ने भगवान दादा की सिफारिश की, जिसके बाद उन्हें फिल्म क्रिमिनल में काम करने का मौका मिला। भगवान दादा ने साइलेंट फिल्मों के दौर में इंडियन सिनेमा में काम करना शुरू किया था। एक्टिंग करने के साथ ही उन्होंने फिल्म मेकिंग भी सीखी। उन्होंने 1938 में चंद्रराव कदम के साथ मिलकर फिल्म बहादुर के क्षण डायरेक्ट की थी। 1938 से लेकर 1949 तक भगवान दादा ने कम बजट की एक्शन फिल्मों को डायरेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म वाना मोहिनी का डायरेक्शन किया था। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म डोरोथी लेमोर की रीमेक थी। यह ऐसी फिल्म थी जिसमें कोई सेलेब्स लीड रोल में नहीं था, बल्कि चंदू नाम के एक हाथी ने लीड रोल प्ले किया था। भगवान दादा ने जागृति पिक्चर्स नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और फिर 1947 में उन्होंने चेंबूर में जागृति स्टूडियो बनाया था। भगवान दादा की खासियत थी कि फिल्मों में वो एक्शन सीन खुद किया करते थे।
कहा जाता है कि बिना बॉडी डबल एक्शन सीन शूट करने की शुरुआत उन्होंने ही की थी। वो अमेरिकन एक्टर डगलस फेयरबैंक्स से बहुत इंस्पायर्ड थे। डगलस फेयरबैंक्स साइलेंट फिल्मों के दौर के ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपने करियर की सभी फिल्मों में बिना बॉडी डबल के सारे स्टंट खुद ही किए थे। डगलस फेयरबैंक्स को देखकर ही भगवान दादा भी अपनी फिल्मों में सारे स्टंट खुद ही किया करते थे। यही वजह है कि राज कपूर उन्हें इंडियन डगलस कहकर बुलाते थे। 1942 की फिल्म जंग आजादी में ललिता पवार लीड रोल में थी। भगवान दादा ने भी इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म से जुड़ा किस्सा है कि शूटिंग के दौरान भगवान दादा को ललिता पवार को एक थप्पड़ मारना था, पर उन्होंने इतनी जोर से मार दिया कि ललिता पवार को बहुत चोट लग गई। थप्पड़ लगते ही ललिता पवार जमीन पर गिर गई। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 2 दिन तक कोमा में रहीं। उनकी बाईं आंख की एक नस फट गई थी और उनके मुंह के बाईं तरफ लकवा मार गया था। 3 साल उनका इलाज चला, इसके बावजूद उनकी आंख ठीक नहीं हो पाई। इसका असर ललिता पवार के करियर पर भी पड़ा। इस हादसे के बाद उन्होंने नेगेटिव रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि नेगेटिव रोल से उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। राज कपूर और भगवान दादा अच्छे दोस्त थे, साथ ही पड़ोसी भी। राज कपूर ने उन्हें सलाह दी थी कि वो किसी सोशल मैसेज पर फिल्म बनाएं। राज कपूर के सुझाव पर उन्होंने फिल्म अलबेला बनाने के बारे में सोचा। प्लान तो बना लिया, लेकिन फिल्म मेकिंग के लिए उनके पास बजट नहीं था। पैसों का जुगाड़ उन्होंने दोस्तों से उधार मांगकर किया और फिल्म बनाई। रिलीज के बाद यह फिल्म 1951 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के गीत शोला जो भड़के और भोली सूरत दिल के खोटे आज भी याद किए जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के बाद उनका जीवन पटरी पर आ गया था और भगवान दादा एक महान एक्टर की गिनती में आने लगे थे। मानो भगवान दादा पर पैसों की बरसात ही होने लगी। भगवान दादा शेरवले कार के शौकीन थे। यही कारण है कि उन्होंने शेरवले नाम की फिल्म में भी काम किया था। रियल लाइफ में उनके पास 7 कारें थी और वो हर दिन सेट पर नई कार से जाते थे। कारों के अलावा वो लग्जरी घरों के भी शौकीन थे। मिली जानकारी के मुताबिक जुहू में समुद्र किनारे उनका 25 कमरों वाला बंगला भी था। उनकी रईसी से जुड़ी ये बात भी फेमस है कि एक फिल्म के सीन में उन्हें पैसों की बारिश दिखानी थी। सीन रियल लगे, इस वजह से उन्होंने सीन के दौरान असली नोट उड़ाए थे। फिल्म इंडस्ट्री में भगवान दादा के दरिया दिली के किस्से भी मशहूर रहे हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान देश भर में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़क गए थे। तब इस वक्त भगवान दादा ने मुस्लिम कलाकारों को अपने घर में पनाह दी थी। जितने दिन कलाकार उनके घर रुके थे, उतने दिन उन्होंने उनकी सभी जरूरतों को पूरा किया था। फिल्मों और ऑडियंस के नसों को समझ चुके भगवान दादा एक शानदार जिंदगी जी रहे थे। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना रईस इंसान फिर से चौल में रहने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। अलबेला के बाद जब भगवान दादा ने इसी नाम से मिलता जुलता 2 फिल्में और बनाई, झमेला और लाबेला, तो वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जिसके बाद भगवान दादा ने फिल्म हंसते रहना बनाई थी। इस फिल्म ने उन्हें कोई खुशियां तो नहीं दी, लेकिन तबाही का कारण जरूर बना। वो इसे सिनेमा इतिहास की सबसे कामयाब फिल्म बनाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने फिल्म में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। फिल्म में हीरो के तौर पर उन्होंने किशोर कुमार को कास्ट किया था। किशोर कुमार जिद्दी किस्म के इंसान थे। वो डायरेक्टर से अजीबोगरीब डिमांड करते थे। भगवान दादा के साथ भी उन्होंने यही काम किया। वो ये जानते थे कि यह फिल्म भगवान दादा के लिए बेहद खास है। इसके बावजूद वो अपनी आदत से बाज नहीं आए। उन्हीं के नखरों के कारण भगवान दादा को इस फिल्म को बंद करना पड़ा और यह फिल्म पूरी ना हो पाई। इससे उन्हें इतना नुकसान हुआ कि उन्हें जुहू स्थित बंगला और अपनी कारें बेचनी पड़ी। आर्थिक तंगी के कारण भगवान दादा को दोबारा मुंबई के उसी चौल में आकर रहना पड़ा। इस दुख से उबरने के लिए उन्होंने शराब का सहारा ले लिया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो इतनी शराब पीते थे कि उनके घर में शराब की हजारों बोतलें इकट्ठा हो गई थी। हालांकि इतने बुरे वक्त के बाद भी लोगों का उनके प्रति प्यार कम नहीं हुआ था। गणेश चतुर्थी के दौरान जब गणपति का जुलूस निकलता था, तब जुलूस उनकी चौल के पास जरूर रुकता। भगवान दादा आते, अपना सिग्नेचर स्टेप करते थे, फिर जुलूस आगे बढ़ता।
4 फरवरी 2002 को हार्ट अटैक से भगवान दादा का निधन हो गया। उनकी मौत पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शोक जताया था और उनकी तारीफ में कहा था कि भगवान दादा अपनी एक्टिंग और डांसिंग से हिंदी सिनेमा में एक नया बदलाव लाए जो सभी के हित में है। अमिताभ बच्चन की बतौर सोलो हीरो पहली फिल्म बॉम्बे टू गोवा थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन को डांस नहीं आता था। फिल्म के गाने देखा न हाय रे, सोचा न हाय रे, रख दी निशाने पे जान, पर वो डांस सही से नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें भगवान दादा का एक डांस स्टेप याद आया जिसे अपनाकर उन्होंने खुद का एक स्टाइल डेवलप किया। अमिताभ बच्चन के अलावा गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती भी भगवान दादा के डांस से प्रेरित थे। भगवान दादा ने ऋषि कपूर को डांस के स्टेप भी सिखाए थे। भगवान दादा की जिंदगी से एक सीख तो जरूर मिलती है कि कुछ भी अस्थायी नहीं है। कब कैसे हम फर्श से अर्श तक पहुंच जाए और मात्र एक छोटी सी भूल और अर्श से फर्श पर आ गिरे, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, आज शायद ही भगवान दादा की फिल्में आपको कहीं देखने को मिल पाए, लेकिन उनके गाने आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएंगे। भगवान दादा की कहानी सुनकर वो एक बात जो आपके दिल और दिमाग को ज़्यादा हिट करती है वो क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।